नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार में महागठबंधन की संभावना इस बात की कितनी है कि सीटों को लेकर सभी दलों के बीच में बात बन जाएगी, इसकी चर्चा करते हैं। दिल्ली में एक बैठक चल रही है, वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके यहाँ, और उसमें जीतन राम मांझी और बाकी दलों के नेता भी मौजूद हैं। दरअसल मामला यहाँ आकर फंसा हुआ है कि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़े और कांग्रेस और बाकी दलों को, बाकी साथियों को कितनी सीटें वो दे। आरजेडी का जो अपना एक अनुमान है, जो उसकी अपनी अंदर की रणनीति है, वो ये है कि 20 सीटों पर पार्टी लड़े और 20 सीटें वो सहयोगी दलों के लिए दे। अब इन 20 सीटों में से कांग्रेस 12 सीटें मांग रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, अब इन लोगों का क्या होगा, और शरद यादव अलग से। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो कोयरी जात से आते हैं, 5 से 6% वोट है कोयरी जाति का बिहार में, और वो 6 सीटें मांग रहे हैं। एनडीए के साथ उनकी दूरी भी इसी को लेकर के हुई, क्योंकि वो पिछली बार से कम सीटें चाहते नहीं थे, 3 से ज़्यादा सीटें वो चाहते थे, और इस बार वो कहीं ज़्यादा सीटें आरजेडी से उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनडीए छोड़ा है। जीतन राम मांझी अपने आप को बिहार में दलितों का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता मानते हैं। चूँकि मुख्यमंत्री भी 10 महीने तक रह गए, तो उनको लगता है कि वह भी एक साख उनके साथ जुड़ी हुई है, उसके आधार पर उनका कद थोड़ा मजबूत और बड़ा हुआ है। इसलिए दलितों का जो नेतृत्व है बिहार में, रामविलास पासवान के बाद दूसरा बड़ा चेहरा है वो करते हुए। 20% आबादी है दलितों की बिहार में, इसलिए सीटों की संख्या वो ज़्यादा चाहते हैं। मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से आते हैं, मल्लाह जाति से हैं, और सन ऑफ मल्लाह के नाम से पिछली बार उन्होंने अपना बड़ा प्रचार किया था। बिहार के लोग उनको जानते भी हैं। वह भी अपने लिए और अपनी पार्टी की 1-2 सीटों के लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में सारा मसला जो है उस बात पर है कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएं। लेकिन बिहार में पेंच कहाँ है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। बिहार में पेंच पप्पू यादव को लेकर के है, क्योंकि आरजेडी से उनका 36 का आंकड़ा है। पप्पू यादव ने कांग्रेस को कहा है कि अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं हमारे आगे, तो आरजेडी के मुकाबले हम खड़ा करेंगे और आप फिर जो सीटें चाहेंगे हम आपको दे देंगे। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अपने रिश्ते निजी भी बहुत अच्छे हैं, और दोनों को ये पता है कि दोनों पार्टियों की साख बिहार में ठीक है। कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में आरजेडी के लिए एक बेहतर पार्टी है, इसलिए गठबंधन तो कांग्रेस और आरजेडी का ही होना चाहिए। पप्पू यादव के साथ कांग्रेस के जाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। ऐसे में दिक्कत शरद यादव को आएगी, क्योंकि जो मधेपुरा की सीट है जहां से वो 4 बार चुने गए हैं, पप्पू यादव वहां से सांसद हैं, और कांग्रेस चाहती है, बाकी दल चाहते हैं कि पप्पू यादव मधेपुरा की सीट शरद यादव के लिए छोड़ दें। और पप्पू यादव इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि कांग्रेस उनकी बात नहीं मान रही है, उनके साथ नहीं जा रही है। लिहाजा शरद यादव के लिए मधेपुरा की सीट जो होगी वो मुश्किल भरी होगी। वैसे पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस अगर मेरी बात मान ले, मेरा दामन थाम ले, मेरे साथ आ जाए, तो मैं पूर्णिया खिसक सकता हूं, मधेपुरा शरद यादव के लिए छोड़ सकता हूं। लेकिन पप्पू यादव अगर महागठबंधन के मुकाबले में रहते हैं, एनडीए अलग है, यह तीसरा एक धड़ा होगा, तो बाकी बिहार में तो कहीं नहीं, लेकिन जो कोसी का बेल्ट है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, इन ज़िलों में एक बड़ा झटका महागठबंधन को पप्पू यादव दे सकते हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से कांग्रेस की सांसद हैं, और उस पूरे इलाके में पप्पू यादव की साख है, लोकसभा चुनाव में खास करके। इसलिए पप्पू यादव एक बड़ी मुसीबत है, और महागठबंधन के लिए यह सीटों का जो झगड़ा है और सीटों का बंटवारा है, यह दूसरी बड़ी मुसीबत है। अब उम्मीद यह है कि आज और कल में यह सीटों का बंटवारा सुलझा लिया जाएगा, और उम्मीद इस बात की भी आप कर सकते हैं कि महागठबंधन पर अलग अलग दलों के जो फ़ायदे होते हैं, उनकी बलि गठबंधन का सिद्धांत और गठबंधन के फ़ायदे चढ़ जाते हैं, ऐसा ना हो। इस बात की संभावना आप जता सकते हैं आज और कल की बैठक में। यह तय होना है कि आरजेडी अपने लिए 20 और बाकी दलों के लिए, सहयोगियों के लिए 20 सीटें कैसे निकालती है। तेजस्वी यादव के लिए और राहुल गांधी के लिए ये चुनौती है।
और अगर ये समझौता हो जाता है, मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि 20 सीटों पर आरजेडी, 10 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटें या 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के पास, 2 सीटें जीतन राम मांझी को और 1 सीट मुकेश सहनी को मिलेगी और 1 सीट शरद यादव को। इस तरीके से 40 सीटें होंगी। इसके इतर कोई दूसरा रास्ता दिखता नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को यह तय करना है कि सीटों का जो समीकरण है वह क्या हो, और इसके बाद ये तय होगा कि कौन सी सीट किस पार्टी के हक में हो। करना इसको जल्दी है, सुलझाना इस मामले को जल्दी है। इसलिए बिहार में महागठबंधन अभी पचड़े में है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस के साथ हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, और वो वामपंथी दलों के साथ लड़ती नहीं है। तो वहाँ भी जो गठबंधन की उम्मीद थी वो है नहीं। बीजेपी के लिए एक रास्ता खुला हुआ सा है। चूँकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है, उसकी ज़मीन बहुत पक्की हुई है, वोट बन रहे हैं, सीटों की उम्मीद बीजेपी कर रही है। मेरा अपना भी अनुमान ये कहता है कि 8 से 10 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं, खास करके वर्धमान में, पुरुलिया में, 24 परगना में, मालदा में, इन सब इलाकों में बीजेपी की ज़मीन मजबूत हुई पड़ी है और वहाँ से बीजेपी को सीटें आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटों की संभावना या उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि बाकी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वामपंथी दल अलग हैं, ममता बनर्जी अलग हैं, कांग्रेस अलग हैं। पड़ोस में बिहार जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, यहाँ मुश्किल उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन पप्पू यादव बहुत सारी सीटों पर महागठबंधन के लिए मुसीबत बन सकते हैं, उसका वोट काट सकते हैं और बीजेपी के लिए रास्ता निकाल सकते हैं, उसके लिए जीत आसान कर सकते हैं। तो अब आज और कल ये देखते हैं कि बिहार में महागठबंधन में जितने भी दल हैं वो अपने लिए कितनी सीटों पर मान जाते हैं और किसको कौन सा चुनाव क्षेत्र मिलता है। वैसे एनडीए से जो 2 नेता गए हुए हैं, खास करके बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद, उम्मीद ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से लड़ेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले ही वो चुनाव लड़ें। आरजेडी के साथ रिश्ते बेहतर ज़रूर हैं, फिर भी वो चुनाव मैदान में कांग्रेस के टिकट से लड़ना पसंद करेंगे। कीर्ति आज़ाद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, दरभंगा की सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये 2 सीटें तो कांग्रेस चाहेगी। इसके अलावा मीरा कुमार को लड़ना है तो वही सीट कांग्रेस चाहेगी। निखिल कुमार को लड़ना होगा तो वो सीट भी कांग्रेस के पाले है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि 12 को वो 10 कैसे कर सकती है, और तेजस्वी यादव की काबिलियत इसी बात में है कि वो कांग्रेस को 12 से 10 पर कैसे ला सकते हैं। बाकी वहाँ जो समीकरण है वो लगभग तय हैं। पप्पू यादव एक बड़ी मुसीबत है, बड़ा सवाल है। महागठबंधन बिहार का मौजूदा जो स्थिति उसकी है वो यही है। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल दबाकर नोटिफिकेशन लें। नमस्कार।